ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ और इंडस्ट्री एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, चाहे अंदर रह के, चाहे थोड़ा फ्रिंज पे रह के, लेकिन पार्ट तो जरूर। और अच्छा लग रहा है कि लोग जो जो भी काम आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और साक्षी, वैसे लोगों को ये नहीं पता कि मनोज सर ने आपको पहले डायरेक्ट भी किया हुआ है दिल्ली में। हमें तो इम्प्रोवाइज करना ही इन्होंने सिखाया है। मतलब वी डिड अ वर्कशॉप कॉलेज में, और सर ने हमारी वो वर्कशॉप ली थी, and I learned so many things from him at that time, and that have stayed with me forever. And one being, be true to the emotion you are experiencing, क्योंकि वो बहुत इस चीज पे जोर देते थे कि what are you feeling inside, be true to that. For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Lovely to meet you, team Dial 100. पहले मैं जरा कमेंट्स आपको बताती हूँ क्या आए हैं। सारा बॉलीवुड एक तरफ, मनोज बाजपेयी ऑन ओटीटी एक तरफ। Wow. मनोज बाजपेयी, साक्षी तन्वर, नीना गुप्ता, hats off to those who have come up with this casting. Manoj Bajpayee single-handedly taking Hindi cinema to another level. Wow. Sakshi Tanwar needs to be seen in more roles. अब मुझे बताओ, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगी, बल्ले बल्ले। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलूं, मुझे एक तरफ तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इस बात से कि आपको अच्छा लगता है जब लोगों का प्यार मिलता है। और जब लोग प्यार जताते हैं तो कई सारे शब्दों में जताते हैं, और बहुत बढ़ चढ़ के भी जताते हैं, जो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ और इंडस्ट्री एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, चाहे अंदर रह के, चाहे थोड़ा फ्रिंज पे रह के, लेकिन पार्ट तो जरूर। और अच्छा लग रहा है कि लोग जो जो भी काम आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। And yeah, it's a good time to be working in. It's a very good time for actors and actresses to be, and cameramen and editors, sound designers, directors. It's a very good time for people who always wanted to do things which are completely away from formula and convention. So it's a great time. And Renzel, casting co of sorts, you managed to get the 3 stalwarts, yeah? Luck. No, I'm so happy. I'm so happy they all agreed. My film is richer for it, and they've done such a fabulous, stellar job, all three of them. I mean, no words are enough for what they've done. वैसे एक बात बताओ, आप तीनों सच्ची कभी जिंदगी में डायल 100 किया था? वैसे कभी कभार? मैंने तो किया है। कब? ऐसे मतलब आप की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी होती हैं हरकतें कि बुलानी पड़ती है, छोटे मोटे, मतलब नॉट लाइक दिस वे, दिस इज तो लाइक भगवान ना करे किसी को ऐसे करना पड़े, बट हाँ, कुछ कभी किसी ने छेड़ दिया, कभी कुछ झगड़ा हो गया, तो दिल्ली में भाई जरूरत पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। दिल्ली में तो खास करके बहुत जरूरत पड़ती है। तो यस, आई बी वेरी ऑनेस्ट, और काफी प्रॉम्प्ट रिस्पांस भी मिला। बाकी आप सर बताएंगे, सर को पढ़ी? नहीं, मुझे सर जैसे हंस रहे हैं ना, मुझे लगता है इन्होंने बहुत किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, अब मेरा चेहरा ऐसा, मैं क्या करूं? मैंने आज तक नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई, क्योंकि दोस्तों के साथ ही ज्यादा पार्टी की, दोस्तों के साथ ही मस्ती किया। और साक्षी बिल्कुल सही कहती है कि एक लड़की होने के नाते आपको इस नंबर की ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, खास करके उन जगहों पे जहाँ पे इस तरह की हरकतें ज्यादा होती हैं। तो किसी भी मतलब मेरे लिए कभी इस तरह की, मैं प्रिकेरियस सिचुएशन में नहीं आया जहाँ पे मुझे कॉल करना पड़े कभी। सर आप बहुत शांति प्रिय हो फिर? नहीं, शांति प्रिय नहीं। मैंने वही कहा ना कि जैसे कि एक लड़की होने के नाते आप कई बार कई तरह की चीजों से गुजरते हैं, जो एक मर्द नहीं गुजरता है।
तो जाहिर सी बात है कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मुझे कॉल आते रहे हैं, जिस तरह से नीना गुप्ता जी कॉल करती है ना, वो जो उस तरह के डरावने कॉल मुझे शुरू में, अब मैं सारे फोन उठाता था बहुत शिद्दत के साथ, नहीं सारे फोन उठाने चाहिए, तो क्या हुआ, फिल्म हिट हो गई है तो आई हैव टू टेक। तो इस चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे खतरनाक कॉल उठाए मैंने अपनी जिंदगी में। उसके बाद अननोन कॉल उठाना बंद कर दिया। सर ऐसा कोई वाक्य बता सकते हो, ऐसा कोई कॉल आया जिसमें आपने वाज लाइक ये कहाँ से, कुछ ऐसा मैंने याद है? मैंने कई बहुत सारे डेंजरस भयावह कॉल मैंने रिसीव किए हुए हैं। बहुत सारी बातें मीडिया के सामने की नहीं जा सकती हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें जो हैं, कई बार लोग तो 12 बजे 1 बजे सिर्फ इसलिए फोन कर देते थे कि दारू पी रहे हैं और एक दूसरे को जताने के लिए फोन कर रहे हैं कि अभी देख मनोज वाजपेयी को फोन करता हूँ मैं, मेरे पास उसका नंबर है। तो फोन मिलाया, ओ मनोज भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा, और मैंने अगर कह दिया गलती से ये कोई फोन करने का समय है क्या, तो उधर से गाली, है ना। ओहो। तो ऐसी ऐसी कई बार परिस्थितियां आई हैं, लेकिन 100 नंबर कभी डायल नहीं किया है मैंने। कभी करना भी ना पड़े। Renzel, where did the idea come about of this? I mean, a lot of people are saying it's similar to the call, or had you, did you hear about something that had happened? Where was this inspiration coming from? Renzel will tell you. Renzel has one. Yeah, so I got a call like this. Not like I got a call 20 years ago from when I was a creative director of an agency, from a writer who was trying to meet me to show me his work, and I was traveling or something. I didn't even know about it till the receptionist transferred the line to me. And he was a small town boy. I still remember finding his feet in the city in Mumbai. It can be daunting. And he was not having much success with any creative director or agency. And he was drinking that night. And when I got the call, he said, people like you don't even have you don't even give respect to other writers, you being a writer. So it went in, and I said, no, come meet me the next day. He said, I don't want to meet you anymore. I don't want to meet you like that. I'm burning all my work, my poetry, and when my last poetry is burnt, I'll jump or I'll kill myself. And I got really panicked, and I tried to talk him out of it. He said, no, now these are just words you're giving me because, you're trying to be polite. I don't want to meet people like you. He slammed the phone on me, and I remember how panicked I felt. And this was before we had cell phones or, the internet. You can't even trace someone, no Truecaller, nothing. And I remember the next day I bought a lot of newspapers. I don't know what I was trying to find, but in case I saw a news report and someone jumped in. Nothing hopefully happened. Maybe it was just a drunk outburst. But I remember my panic at that time. And it has stayed with me all these 20 years. I never had a story. Last year I was sitting at home. I think something about the pandemic. People were talking about, loneliness. Yeah. Things like that. So Siddharth Malhotra and I told him this. He said, you must write a story about it and I'll produce it, but you must write and direct it. And we went over and met the commissioner of police. He was very happy. He said, really, there is an entire department in the control room. You should see, they're trained officers, psychologically trained, who can actually are trained to take suicide calls like this or domestic dispute calls. So we spent a day there. We talked to those officers. I learned words like CDR and SDR. And it's not easy. If you are taking a call like this every 10 minutes, it plays havoc with your mind. Absolutely. True. और साक्षी, वैसे लोगों को ये नहीं पता कि मनोज सर ने आपको पहले डायरेक्ट भी किया हुआ है दिल्ली में। और एक और बात, इनके को-स्टार्स इनको एक्यूज करते हैं कि ये सीन में इम्प्रोवाइज कर देते हैं, वो बेचारे पशु में पड़ जाते हैं। अब ये क्या हुआ? तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? ये सर, हमें तो इम्प्रोवाइज करना ही इन्होंने सिखाया है। मतलब we did a workshop कॉलेज में, और सर ने हमारी वो वर्कशॉप ली थी, and I learned so many things from him at that time, and that have stayed with me forever. And one being, be true to the emotion you are experiencing. क्योंकि वो बहुत इस चीज पे जोर देते थे कि what are you feeling inside, be true to that. And बहुत सारे हमें इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे सर, ट्रस्ट एक्सरसाइज, इमेजिनेशन पे, और बहुत मजा आता था। तो आई थिंक मेरी तो मतलब फाउंडेशन ही कमाल की रखी गई है बिकॉज ऑफ हिम, एंड आई एम ग्लैड that it's continuing for so many years. I've been able to
take it forward with me for so many years. Thank you, sir. थैंक यू साक्षी। अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन जितना मैं गुस्सा करता था वो नहीं बताया साक्षी ने। मेरे बहुत से तो गुस्सा नहीं करते थे ना सर, लेट मी बी ट्रू टू दैट। हम लोग इतना जरूर करते थे कि सर बहुत टाइम के पंक्चुअल थे, और कॉलेज के बाद जैसे 3:30 का टाइम होता था, तो ही यूज्ड टू बी देयर एट 3:25, और हम लोग फिर भी लटके रहते थे कैंटीन में कि हाँ ठीक है, अभी चाय समोसा खा के फिर जाएंगे आराम से। एंड ही यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री। एक बार मुझे याद है कि कॉमन रूम में सर ने बिल्कुल वर्कशॉप लेने से मना ही कर दिया था कि तुम लोग टाइम पे नहीं आते। ही गॉट सो एंग्री, बट टचवुड ही वाज वेरी काइंड टू मी एट लीस्ट। गुस्सा उतना मैंने नहीं झेला। हाँ, साक्षी ने नहीं झेला था। And Sakshi got the lead role. Renzel, Sakshi got the lead role, and the unique thing about that play was it was created by them, the participants. It was a very original play that they have put up and written by them and completely improvised by them. You know, so they were the writers and they were the actors of the show, and it kind of it was received very well. Music was fantastic. So yeah, I mean, it was a great experience. I remember her from there, and I remember her telling her that you should take this very seriously because you are so good. And she made me so proud from a distance. I mean, we never kind of conversed on the phone when she landed from there till now, but I have been quietly very, very proud of what all she has made of herself. She's really, really kind of proved me right about giving her the main role. Thank you, sir. I have to tell you one thing, sir. I have not shared it with you. हमारे जो brochure थे play के, the play was called Madam Pooja, and my character was called Sursatiya. Okay. तो सर ब्रोशर जब वो खत्म हुआ तो लास्ट डे पे एवरीबडी रोट ब्रोशर में कुछ कुछ लिखा, तो वो ब्रोशर खत्म हो गया, प्ले हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद सर आ गए बॉम्बे, उसके बाद सत्याशूल फला फला, उसके बाद हम लोग ब्रोशर ढूंढ रहे हो किसके पास है वो ब्रोशर जिसमें मनोज वाजपेयी का साइन है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा। उसके बाद तो वी यूज्ड टू बी लाइक, you know, he was our only claim to fame in Bombay. मतलब हम इन्हीं को जानते थे। बहुत कमाल का होता था वो टाइम, I swear। एक कमाल की बात पूजा बताऊं। एक बार मुझे बहुत डर लगता था LSR में घुसने से, क्योंकि सिर्फ लड़कियां होती थी और मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का, और मुझे लड़कियों से ना बहुत शर्म आती थी। एक बार तो मुझे रिसीव करने, मैंने कहा था 1-2 लड़कियों को कि आप हमेशा इतने टाइम पे गेट पे रहना, तो वो 1-2 लड़कियां रहती थी वहां पे। उस दिन मैंने उनको देखा नहीं, मैं वापस चला गया, सड़क के दूसरी पार ढाबे में चाय पीता रहा बहुत देर तक, मैं अंदर नहीं गया। एक बार इनके जो लू में चला गया, एंड सडनली अंदर लू में था, तब तक बाहर मिरर के पास में 2-3-4 लड़कियां बाहर से कहीं से वो आकर के वहां बात कर रही थी, कुछ अपनी गपशप कर रही थी। वो निकल के नहीं दे रही थी, वो निकल नहीं रही थी, मैं अपने लू से बाहर नहीं आ रहा था। My God, Manoj sir. I mean, these I think everybody's experiences. But honestly, Manoj sir, in the past 1.5 years, आप इतने intense roles कर रहे हो, और OTT का किंग तो आपको सही में बुला रहे हैं। श्रीकांत तिवारी हो, ये हो, आपने वहां से साइलेंस की, पिक्चर लाइक वेरी सिमिलर इंटेंस वन, और वर्दी में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। नहीं, इसके पहले सूरज पे मंगल भारी भी आई थी, आप उसको भूल जा रहे हो। हाँ, पर इतना वो उसमें भी इसमें लगे हुए। I mean, how is it? I mean, what is it like for you? These are very intense, tiring roles. अभी कोई कॉमेडी कर दो यार, नहीं तो वो दिलीप साहब की तरह आपका भी हो जाएगा। ट्रेजेडी से अब मेरे को कोहिनूर दो। नहीं, अभी नहीं होने देता हूँ। वो सब उतना इंटेंसिटी, उतना एंगर, वो शूल तक रहा। आफ्टर दैट व्हेन आई फेल्ट सिक, very sick actually, and that was the time my doctor told me to take it very easy, or find a different way to approach the character. And then a different kind of a journey started in finding ways to do roles in a way that you are not affected mentally. But at the end of the day, it's flesh and blood is trying to create another flesh and blood. You will be affected. Every actor gets affected, whether they like it or don't like it. We are affected, and that is why we like to be left alone. That is why we are so moody
and the only way to, you know, to really control it is meditation. And since the time I started getting into meditation deeply, I would say that I'm much more an improved person today, an improved actor today than I ever was. Awesome. और जब आपको कहते हैं OTT के राजा सर, इन सब बातों पे मत जाया कीजिए। ये सब ना जर्नलिस्ट लोग जो हैं उनको अपना लिखने मैंने में नहीं मजा लिखा है, आता है। लोगों ने लिखा है सर, मैंने तो लिखा भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, आप तो बातें करते हो ना, तो आप जो लोग लिखते हैं ना तो उनको मजा आता है और सुपरस्टार लिख देते हैं। चलो आज OTT का किंग लिख देते हैं, तो वो क्या है, वो इसको जिसने भी सीरियसली लिया वो गया। सही में गेले। करेक्ट है सर, बिल्कुल। But Sakshi, I mean, you were someone that we all tuned in, you know, to watch, television. Now from TV to this, you also have another OTT show coming up. What do you personally, do you feel more satisfied as an actor? Because TV में आप restrict हो जाता है, और एक तो इतने सीजन चलते हैं ना, तो कहीं वो बोलते हैं ना चाबी खो जाए। No, definitely. See, that was a phase, and I'll be very honest that I really enjoyed that, because at that point of time, that's the only thing I was doing, and that's the only thing I knew कि और करना क्या है, उसके अलावा और किसी का टाइम ही नहीं था. But yes, after almost 15 years, I decided कि अब मैं थोड़ा सा slow down करूंगी, अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से काम करूंगी. जब मन होगा, जिसको करने का मन होगा वो करूंगी, जिसके साथ काम करना होगा वो करूंगी. And honestly, this power to say yes and no came from television, because I had done it for so long कि मुझे ये था कि हाँ, मैं अब आराम से बैठ के अपना काम जो मुझे कम करूंगी लेकिन अच्छा करूंगी और अपने मन से करूंगी. तो I think that's when this whole web thing happened, and मतलब I couldn't have asked for more, क्योंकि different roles आने लगे suddenly. कई बारी तो मैंने पूछा भी, like especially like जब 24, for example, although that was not on OTT, when it was offered to me, I wanted to know, are you sure you want me to do the ATS, like the ATC chief, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रही थी उसमें. या उसके बाद जो OTT पे जिस तरह के roles आए, I was like, are these people serious? They want to take me for this role. But I'm so happy that it gave me an opportunity to showcase something else other than what I have been showing. And yes, it has been extremely satisfying, Pooja. I mean, to be able to do a character in a short span of time, live it fully, and enjoy it fully, and then take a break for a couple of months, and then do something else, and then again disappear, which I have been doing when I was doing television also. But this gives you more freedom. चलो आखिरकार मुझे ये बता, मनोज सर इतने इंटेंस रोल कर रहे हैं, मैन ऑन अ मिशन, एंड वो you are seen as the ideal person. Now do you also want to shake things up and now do one negative ऐसा रोल, and everyone like अला ये क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा मैंने प्लान नहीं किया है. I believe कि see, things will happen if they have to happen and when they will happen. But oh yes, why not? I mean, I am up for anything. जो भी all of us have different streaks in ourselves, और किसी भी एक streak को अगर एक मौका मिलता है बाहर आने का और कुछ करने का, तो I am all for it. Renzil sir, I hope you're listening. Yeah. Renzil is the one who's listening. मनोज चलो जाते मनोज सर आप बता दो, इतना intense, man on a mission, family man, not a minimum guy, he's a maximum guy. आप क्या करना चाहते हो just to shake things up? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं I think जो मैं करना चाह रहा था वो बड़े अच्छे से OTT के कारण हो पा रहा है कि I'm skipping genre very frequently, and going from one kind of directors to another kind of directors, learning so much in the process. When I'm working with, say, Kanu Bahl or Ram Reddy or Devashish Makhija, they are one kind of filmmakers. They are more into independent. Their mindset is very independent, and they are completely global
when they are making their film, and their expectations are completely different from what Renzil has from his actors. And then and then when you come here, so everything that you have done, Renzil doesn't agree with, or a middle of a road cinema kind of the director doesn't agree with. So he wants you to follow the path that he's showing and follow his vision, and we have to adjust accordingly. Okay, so it's such a fantastic situation that we are not given a chance to relax or to be content. Every time we are questioned, we are given a new way to look at cinema or the performance. Isn't that a great situation to be in? Absolutely. You're learning a new language with every director, and such interesting things are coming up. And like sir said, there is no scope for complacency. You can't feel ki you are challenged every single time. Renzil hai ki nahi? मैंने बहुत सुना था. No, it's true. It's true even for us. It's even true for us because today you have writer rooms, and you're not just working with one writer. If you're a director, you're working with like 5 other writers. You're creating shows in different genres. This was not even possible, say, 3 years ago. I think it's a great time. It's a liberating time for everyone. True. Absolutely true. Thank you so much. Looking forward to the film. All the best, and hope to see you all in person. Yeah, बहुत हो गया ये. Comfortable. बहुत हो गया. बहुत हो गया. Thank you very much. Thank you. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.